हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और मैं ब्रश करते करते गायों को जंगल की ओर छोड़ने जा रहा हूँ। ये हम अभी छोड़ देते हैं और ये आती है शाम को चर के आराम से बढ़िया पेट भर के आती हैं। धूप काफ़ी अच्छी है आज और मौसम भी साफ़ है। अभी तो हल्के हल्के बादल है लेकिन फ़िलहाल साफ़ है। बारिश की संभावना तो नहीं है आज। देखते हैं क्या होता है। अभी छोड़ के आ जाते हैं। और ये गायों में किन्नू लगे हैं बहुत। पहाड़ी में किन्ना कहते हैं, किन्ना जिसे कहते हैं। और ये मैना खा रहा है इसको, स्वीटल कहते हैं, स्वीटलिया। ये खा रहा है इनको गाय से। बहुत सारे लगे हैं। दवाई लगाई तो थी लेकिन दवाई से भी कोई असर नहीं हो रहा है। ये अब जा रहा है बैलों की तरफ। बैल के पास जाएगा या भैंस के पास। देख रहा है इन पे लगे हैं या नहीं लगे हैं। फाइनली दोस्तों, मैं गायों को छोड़ के आ गया हूँ। और ये देखो इस खेत में लगा रखी है मक्का। और आज धूप तो अच्छी खिली है। अभी बात का कह नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं है आजकल के मौसम का। ये है हमारा गाय का गोट, गायों का घर। और आज मैंने डालनी है गोभी में दवाई। इस गोभी को खा चुका है कीड़ा, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। आज डालता हूँ इसमें दवाई, स्प्रे करनी है। जल्दी से करते हैं इस पे स्प्रे, फिर मिलते हैं आपसे। मैं स्प्रे तो कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन बादल भी आ रहे हैं आज। क्या पता बारिश हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद हो सकती है। कोई भरोसा नहीं है होगी या नहीं होगी। देखते हैं। दवाई तो डाल ली है क्योंकि बहुत ख़राब हो चुकी है। कीड़े ने लगभग खा दिए ये सभी, सारे पत्ते ही वो कर दिए। अब होती है या नहीं होती है ये पता नहीं। हो तो जाएगी अगर बारिश ना हो। अगर दवाई काम कर गई तो हो तो जाएगी। अगर और बारिश ना हो तो आज, क्योंकि 1-2 घंटे तो सूखने के लिए चाहिए दवाई को। और कहीं तुरंत डाल के बारिश हो गई तो भी बेकार ही है और नुकसान अलग से हो जाएगा। खाली दवाई वेस्ट चले जाएगी। देखते हैं क्या होता है। और डालनी भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही है इसकी। ज़्यादा दवाई ही डालनी सही है। हवा तो सही चल रही है भाई आज। मस्त हवा भी चल रही है, धूप भी ठीक ठाक ही है। इतनी तेज़ धूप भी नहीं लग रही है, मतलब ठीक हो रहा है। और इसकी दवाई से जो सर में दर्द होता है ना, मैंने पहले ही बांध लिया सर आज। बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसकी दवाई से।
जब ये नाक में घुसती है ना, बहुत ज़्यादा बेकार स्मेल आती है इसकी। मुंह में नहीं लगनी चाहिए ये दवाई, लेकिन बहुत घातक दवाई है और इससे सर में तो बहुत दर्द हो जाता है। लेकिन जो पहले दवाई आया करती थी वैसी दवाई अब नहीं आ रही हैं, इतना असर नहीं करती हैं ये। अगर डालो तो गोभी में, मतलब गोभी क्या किसी चीज़ में भी डालो तो, सब्जी वगैरह में डालो, लेकिन इतना असर नहीं कर पाती है ये। आजकल सब कुछ लोकल मिलावटी ज़्यादा बन रहा है, क्या ही कह सकते हैं फिर इसके लिए। जब लगाई थी इतने बढ़िया पौधे हो रखे थे और अभी देखो कितनी बुरी हालत हो रही है इसकी। अभी इसकी गुड़ाई भी करनी है, अगर 2-3 दिन धूप अच्छी आती है तो गुड़ाई भी करनी है इसकी। और इसका मशीन का ये स्प्रे चला के, स्प्रे जिससे बनता है, मतलब प्रेशर जिससे बनता है, प्रेशर हैंडल, इसे चला के हाथ भी थक गया है। ऊपर से झुकना पड़ रहा है बहुत डालने के लिए ना, नहीं तो अंदर तक जिसके बीच में कीड़े घुसे रहते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, इसलिए बहुत जड़ तक डालनी पड़ती है दवाई भी, ताकि ये सारे मर जाएं या बाहर को आ जाएं। फाइनली कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन दोस्तों बारिश ने सारा नुकसान कर दिया। मैंने 2 खेतों में दवाई डाली, एक उसमें डाली, उसके बाद सीधे सामने एक और खेत में डाली, और बारिश ने अपना असर छोड़ ही दिया है और सारी दवा बह गई होगी यार। फाइनली दोस्तों खाना पीना खा के मैं निकल गया गायों को देखने, और यहाँ अभी गायें पहुँची नहीं है। सुबह लगा के आया था और यहाँ आती हैं तो यहाँ से फिर घुमानी पड़ती हैं एक बार, नहीं तो दूसरों के वहाँ चले जाती है। और ये सामने था भगवती मंदिर, और ये इसी के ऊपर टॉप पे है सिद्ध बाबा का मंदिर। जय हो सिद्ध नरसिंह बाबा की जय। यहाँ से लगता है आधा घंटा भी नहीं लगता, 20 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे आती हैं गायें। पहले यहाँ पे क्रिकेट भी खेला करते थे यार। और बारिश होने के बाद अभी मौसम देखो, कोई कहेगा बारिश ही नहीं हुई है। और थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद गाय पहुँच गई हैं, इनको ले जाता हूँ ऊपर की ओर, ताकि सीधे घर को आए, किसी और के वहाँ ना जाएं। और आजकल तो घास भी बढ़िया हो रही है, इनके लिए सही हो गया है, बहुत अच्छा हो गया इन लोगों के लिए आजकल। पशुओं के लिए बढ़िया चारा हो रखा है। यहाँ से ले चलते हैं ऊपर की ओर, और ऊपर छोड़ जाएंगे, फिर अपने आप आएंगे। वही 5-6 बजे के 6-7 बजे के आसपास आ जाती हैं घर, क्योंकि आजकल रात देर में होती है, अंधेरा देर में होता है, तो आराम से ही आती हैं। गायों को छोड़ के आ गया मैं घर को। अब आएंगी वो 6 बजे के आसपास, 6, साढ़े 6, 7 ऐसी आएंगी कुछ। देखते हैं किस टाइम आती हैं। और ये यहाँ पे लगे हैं सहतूत के पौधे सारे ना, सहतूत के पौधे लगा रखे हैं, जिसे कहते हैं रेशम। रेशम का कीड़ा बनता है बल इससे, धागा, रेशम का धागा। और अभी बजे हैं शाम के 6, और फिर से धूप खिली और कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यार आज। जब बरसात का मौसम हो ना, ऐसी धूप खिलती है।
कभी तेज, कभी बादल, कभी बरसात, यही होता है। अभी देखो कितनी तेज धूप आई है, अभी 6 बज रहे हैं और कितना बढ़िया लग रहा है, सामने की तरफ से आ रही है। फाइनली दोस्तों हो गई है रात, गायें आ चुकी हैं घर, दूध भी निकाल लिया है और शाम हो चुकी है, बज गया है 7:30। और मैंने खोल दिए हैं अपने कुत्ते दोनों। एक तो खुला ही रहता है, वो थोड़ा उम्र वाला है, और ये हैं छोटे, अभी इनको हो रहा है 1.5 साल। और इतनी शैतानी करते हैं ना रात भर, कभी छत में कभी नीचे। छत में चले जाएं तो ये बहुत हल्ला करते हैं, फिर तो सोने नहीं देते हैं। कभी कुछ ले जाएंगे, जूते, चप्पल, लकड़ी, खेलते रहते हैं रात भर। लेकिन ये है दोस्तों, डरते नहीं है ये, घूमते रहते हैं बस। और मैंने खोल दी है लाइट ऊपर पोल की, उजाला हो जाए, शेर आएगा तो कुत्ते भौंक जाएंगे, बता देते हैं वैसे। अभी भी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, इतना बढ़िया मौसम लग रहा है। चलो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।